और इसी बीच सीधी तस्वीरें हरिद्वार से दिखाएंगे, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सैकड़ा पूरा कर चुके हैं, 100 बार देश की जनता उनको हरा चुकी है और उनकी भाषा शैली दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि अवसाद से ग्रसित हैं। किस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए? आप नेता प्रतिपक्ष जैसे एक गरिमा वाले पद पर हैं। भाइयों बहनों, क्या 140 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या ऐसी और कुंठित भाषा का प्रयोग किसी सभ्य लोकतंत्र में स्वीकार हो सकता है क्या? कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। और उनके चाटुकारों ने न देश की संस्कृति का ज्ञान है, न राहुल गांधी जी को देश की संस्कृति का ज्ञान है कि अपने से बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमारी संस्कृति कहती है अपने बड़ों का मान सम्मान करिए, उनका नाम सम्मान के साथ लीजिए। आप उनकी भाषा तो ऐसा लगता है किसी गली मोहल्ले में घूमने वाले ऐसे व्यक्ति की हो जिसने कुछ देश की संस्कृति से इसका कोई लेना देना ना हो। न संस्कारों का इनको भान है, न देश के प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसका एहसास है। ये लोग केवल और केवल अमर्यादित बयानबाजी करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जब व्यक्ति के पास नीति भी नहीं बचती है, नियत भी नहीं बचती है और मुद्दों का अकाल पड़ जाता है, तो वो इसी तरह की गाली गलौज और अभद्रता पर उतर जाता है। भाइयों बहनों, और जब हार स्पष्ट दिखाई देने लगती है तो उसकी बौखलाहट बाहर आने लगती है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप याद रखिए, देश की जनता आपके शब्द भी देख रही है, आपके संस्कार भी देख रही है और आपकी जो कुंठित होती हुई ये सोच है उस सोच को भी देख रही है। इसी अहंकार, इसी अमर्यादित आचरण और सनातन के अपमान के कारण देश की जनता लगातार आपको नकार रही है और आपकी इसी ओछी राजनीति के लिए जनता आपको आगे भी नकारती रहेगी। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि मानकर जो काम कर रहे हैं। दशकों तक जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के लिए विभाजन की उस विभीषिका को, लाखों निर्दोषों के खून से रंगे उस इतिहास को कालीन के नीचे दबाने और देश से छिपाने का महापाप किया, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस दर्द को कभी नहीं भूलें और देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ रहा है। जितने भी हमारे आज धार्मिक स्थान हैं उनको सबको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, केदारनाथ बद्रीनाथ धामों का निर्माण हो गया, नव निर्माण हो गया, महाकाल लोक का निर्माण हो गया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण कार्यों के माध्यम से हमारी लोक विरासत दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित हो रही है और देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो धारा 370 समाप्त होनी हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत होना हो, सीए जैसा कानून लागू होना हो, वक्फ बोर्ड का संशोधन होना हो और 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना जैसा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के माध्यम से एक भारत और श्रेष्ठ भारत परिकल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। आज का यह नया भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है और अपनी सीमाओं तथा नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड का विकास, समृद्धि और स्वाभिमान आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार केवल वादों पर नहीं बल्कि धरातल पर काम करने पर विश्वास करती है। आज एक और जहां राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, हर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, हर घर शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1947 की विभाजन त्रासदी में बलिदान हुए लोगों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल के निर्माण की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा अगले वर्ष होने वाले कुंभ को इतिहास का सबसे दिव्य और भव्य, सबसे सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर यहां पर काम हो रहा है।
भाइयों बहनों, हमने देवभूमि के हित में भी अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पहले के समय में कुछ कारणों से नहीं लिया गया। वोट बैंक के कारण से पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। साथ ही हमने देश का सबसे नकल विरोधी कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, यहाँ की पवित्रता, जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसी के तहत हमने सख्त धर्मांतरण का कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करके ऐसे मंसूबों को ध्वस्त करने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृत्यों पर हमारी सरकार ने कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ साथ देवभूमि के पवित्र स्थानों पर, पवित्र भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ भी हमने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों के चंगुल से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया गया है। 500 से अधिक अवैध अतिक्रमणों को जमीन के अंदर मिलाने का काम भी किया है। साथ ही सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, आस्था के नाम पर जनता को ठगने वाले काल नियमों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमारा संकल्प स्पष्ट है, हम देवभूमि के स्वरूप से खिलवाड़ करने वाले किसी भी ताकत को बख्शेंगे नहीं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प वही संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद हमें सदैव की भांति मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं विभाजन विभीषिका में अपना सर्वस्व गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।